नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे गजानन संकटी चतुर्थी व्रत कथा। संकटी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वैसे तो संकटी चतुर्थी पर चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। ये व्रत माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। सावन महीने की गणेश संकटी चतुर्थी व्रत कथा। कथा के अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्य उच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें, हमको आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। जब युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान व्रत है। हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में जब सतयुग था, तब पर्वतराज हिमाचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता पार्वती ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर माता पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा, उसके महत्व के बारे में बताएं। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक संकटी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा, उसे सफलता जरूर मिलेगी। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लें कि जब तक चंद्र उदय नहीं होगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी और गणेश पूजन संपूर्ण कर ही भोजन ग्रहण करूंगी। पूजन करने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति को वहां स्थापित कर दें। इसके बाद विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए आसन है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नान अर्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सूपकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र हैं। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती, और हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डुओं का भोग है। हे देव, यह आपके लिए फल हैं। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें और पूजन करके भगवान को भोग लगाएं। हे माता, सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें
अर्घ्य देते समय कहें, हे चतुर्थी तिथि देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी को प्रिय हो। हे चतुर्थी तिथि, अब हमारे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें और फिर कहें, हे लंबोदर, आप सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें, हे देवराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हो। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न आदि वस्त्र दक्षिणा के साथ गणेश जी की मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें, हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत का पूजन फल दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत 21 वर्ष तक किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें और व्रत करके संपूर्ण होने पर सावन चतुर्थी के व्रत का उद्यापन करें। भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।